हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर के एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उसमें हमारे मैग्नीट्यूड कैसे निकाले जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है हमारे पास और वो प्रॉब्लम है ए वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 unit and along the y-axis equal to 60 unit. Find the magnitude and direction of the vector. तो अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो क्वेश्चन में जैसा दिया गया है कि एक्स एक्सिस ये हमारा हो गया, उसके ठीक परपेंडिकुलर एक वेक्टर है और एक्स एक्सिस के जो अलाउंग है उससे हमने मान लिया वेक्टर ए और वाई एक्सिस के अलाउंग जिससे मान लिया हमने वेक्टर और एक्स एक्सिस के जो एलोंग है उसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 25 है और वाई एक्सिस के जो एलोंग है उसका जो दिया हुआ है वैल्यू वो 60 यूनिट। तो यहाँ पर भी वही फॉलो अप होगा जो पैरेललोग्राम लॉ में होता है। तो इस तरह से अगर हम फॉलो अप करेंगे तो इस तरह से इसके पर पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और हम इस लाइन पे पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर भी उसी हेड टेल मेथड का यूज। तो वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ था तो इसका टेल पार्ट यहाँ था, इसका हेड पार्ट यहाँ, फिर इसका ये टेल पार्ट यहाँ रह गया और फिर इसका हेड पार्ट यहाँ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर कॉम्बिनेशन में तो इसके रिजल्टेंट की जब बात करेंगे तो यही रिजल्टेंट होगा मेरा आर भी। और ये आर भी हमारा क्या रिप्रेजेंट, वेक्टर ए प्लस इसी आर भी को हम लोग इस तरह से दिखाएं और इस आर भी को हम लोग बोल सकते हैं ये आर भी जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एक मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। एच ये जो है हमारे साथ एक मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। क्यूब को बताएगा, वही मैग्नीट्यूड मेरा क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाएंगे, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा। और जब एक दूसरे के वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 डिग्री को। तो पूरे सॉल्यूशन में हम इस तरह से इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो रिजल्टेंट हमारा होगा ये इस तरह से, वेक्टर ए के लिए 25 का स्क्वायर, टी के लिए 60 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू ए के लिए 25 हुआ, यह 60 हुआ और कॉस 90। ठीक है, तो जब ये कॉस 90 हो गया तो हमें पता है कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वह 0। पूरे कैलकुलेशन में मेरा क्या होगा, ये 25 का स्क्वायर हो गया 620 और ये 36 है और ये हमारा 0। तो पूरा कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है 4225 और इससे हमको मिल रहा है 65। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 65 यूनिट मेरे को मिल गया। और ये जो हमने फाइंड आउट किया ये हम इसके मैग्नीट्यूड को निकाले, इस रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड हुए, इस रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड हुए वो कितने हुए, 65। अब यहाँ हमने किस चीज को निकाला, मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन को निकालेंगे। यहाँ पर मेरे डायरेक्शंस को बता रहा है ये अल्फा, तो हम यूज करेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ, परपेंडिकुलर मेरे पास 60 है और बेस में 25 है,
तो ये हो गया 12/5। ठीक है। इसके बाद हम tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12/5। अब इसी में हम अगर इसके डायरेक्शंस को दिखाएंगे तो डायरेक्शंस हमारा दिखेगा अल्फा, इसका डायरेक्शंस हमें दिखेगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चंस में जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो इस केस में हम मैग्नीट्यूड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके डायरेक्शंस को भी बता सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम मिलता है और उस प्रॉब्लम में मेरे को थ्री वेक्टर दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में क्या है? थ्री वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। और दोनों जो है दो एक्सिस के बीच में, एक्स वाई एक्सिस के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। अगर मेरे पास तीन वेक्टर दिया हुआ रहे और सबके डायरेक्शंस अलग अलग हो तो तीनों को मिला करके हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? तो इसी पर बेस्ड मेरा एक क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस हमारा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर गिवन इन फिगर। और हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि इसका जो है रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। मेरे पास तीन वेक्टर दिया हुआ है और तीनों वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर वेक्टर को लेंगे। जैसे हमने इसका नाम दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। तो हर एक पर्टिकुलर वेक्टर का मतलब हो गया कि ये हमारा ए जो है ये क्या है? ओ ए है। और ये बी जो है मेरा क्या है? ए बी है। और ये सी जो है मेरा क्या है? बी सी है। तो हर एक पर्टिकुलर वेक्टर का हम क्या करेंगे कि उसके एक्स एक्स कंपोनेंट निकालेंगे हर एक पर्टिकुलर वेक्टर का। ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से निकालेंगे। इसका सॉल्यूशंस हम लोग इस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन है। अब इसको लिखेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए। तो एक्स कंपोनेंट अगर वेक्टर ए का निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट अगर हम एक्स कंपोनेंट मतलब इसके हिसाब से इसका एक्स कंपोनेंट निकालें तो इसका अपना कुछ वैल्यू होगा, यहां से लेकर के यहां तक इसका अपना कुछ वैल्यू और वो एक्स कंपोनेंट हमारा निकलेगा। और जब हम बेस की बात कर रहे हैं तो बेस के हिसाब से जब हम इसको देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा मेरा 5 into cos 37 डिग्री। कॉस के टर्म में इसका वैल्यू होगा 4/5 cos 37 का। तो यहां पर हम लोग यहां पर लिखेंगे यूज वैल्यू cos 37 इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पर हम जब इसको यूज करेंगे तो 5 into क्या आएगा मेरे पास? 4/5 आएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आया? तब इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है। ये 4 मीटर है। इसी तरह एक्स कंपोनेंट हम लेंगे किसका? ऑफ वेक्टर पी का लेंगे। अब यहाँ पर वेक्टर पी के बारे में बात करें तो वेक्टर पी मेरा इसके ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो इसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी का क्या होगा हमारे साथ? वो 3 का 3 ही रह जाएगा, 3 मीटर ही। इसी तरह एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर सी क्या है? एक्स से परपेंडिकुलर है, एक्स से परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरह से एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सो एक्स कंपोनेंट ऑफ
रिजल्टेंट। हम सारा जोड़ देंगे। ये इधर से 4 आया, इधर से 3 आया और इधर से 0 आया। इसका मतलब 7 मीटर है। ये हमारा क्या निकला? एक्स का कंपोनेंट निकला। तो यही एक्स कंपोनेंट जो है हमारा, ये एक्स कंपोनेंट जो है, यही मेरा आया 7 मीटर। इसी तरह हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट को भी निकालेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट को भी निकालेंगे। और वाई कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां तो हमने एक्स कंपोनेंट को निकाला, इस तरह से अब हम वाई कंपोनेंट को निकालेंगे। अब इसमें हम लोग वाई कंपोनेंट को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लिखेंगे 9 वाई कंपोनेंट ऑफ। अब वाई कंपोनेंट किसके लिए लेंगे, ए के लिए लेंगे। ए के लिए कंपोनेंट क्या हो गया मेरा, 5 इंटू, और ये हो जाएगा मेरा sin 37। और sin 37 डिग्री इसके हिसाब से क्या होगा मेरा, अब अगर हम इसको यहां पर लिख दें, ये इस तरह से एंगल बन रहा है और ये मेरा 4 है, ये 37 होता है, तो ये 5 होता है और ये 3 होता है। अब मेरे लिए sin 37 का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin 37 मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, 3 है, हाइपोटेनस मेरा 5 है। तो इस तरह से इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, 3 मीटर आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट हमारा जो है, वाई कंपोनेंट अब हम किसके लिए लेंगे, ये वेक्टर पी के लिए लेंगे। तो वेक्टर पी जो है 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर लेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी। और वेक्टर सी के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर सी ठीक उसी के पैरेलल है। वेक्टर सी क्या है, उसी के पैरेलल है। तो इसका वैल्यू जो होगा 2 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसका टोटल रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इक्वल टू, तो हमारा एक 3 मिला है, एक हमारा 0 मिला है और एक मेरा 2 मिला है। तो 3 + 0 + 2 इसका मतलब 5। ठीक है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, इसका मतलब इधर से 7 है और इधर से मेरे को 5 मीटर है। इधर से 7 आया और इधर से 5 आया। तो इस हिसाब से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर। इसका मतलब √49 हो गया ये, और ये हो गया 25। अब इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा मेरा 4, और ये हो जाएगा 70, √74। ठीक है, √74 का अपना जो डेसिमल वैल्यू, ऐसे डेसिमल वैल्यू इसका जो आएगा 1.8.6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी तरह इसका डायरेक्शंस भी निकालेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कुछ ना कुछ एंगल से, तो ये इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ ना कुछ एंगल तो लिया ही होगा। अब मान लेते हैं कि वो एंगल इसने अल्फा लिया होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन क्या आ जाएगा मेरा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, तो वो आएगा tan अल्फा। और वो tan अल्फा क्या आ जाएगा, तो वाई का जो कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर देंगे एक्स के कंपोनेंट। एक वाई का कंपोनेंट मेरे पास कितना है, 5 है, और एक्स का कंपोनेंट 7 है। तो इस तरह से हमको उसके कंपोनेंट का भी वैल्यू हमको मिल गया। और इससे हम डायरेक्शंस को भी हमने पता कर लिया। तो इस तरह से अल्फा को अगर हम लिखेंगे तो tan 1 π/7
लिखेंगे। ये हमारा हो गया इसका डायरेक्शन। इस तरह से हमने दो प्रॉब्लम का डिस्कस किया। अब अगले प्रॉब्लम के लिए अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।